सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पंचावयव की प्रक्रिया में 5 प्रकार के अवयव, उसमें से हमने 3 प्रकार के अवयव देखे अभी, और उसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा वाक्य, प्रतिज्ञा अवयव, और वाक्य शब्द बोलते हैं तो वाक्य 5 अवयवों को मिला करके जो पूरा एक समूह बनता है उसको वाक्य कह देते हैं। और ये सिद्धांत है कि अब जब 5 टुकड़े हैं उसके, तो 5 टुकड़ों को मिला करके जो बना है वो एक वाक्य कैसे बनेगा, और अलग अलग टुकड़ा भी वाक्य है। जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। हाँ, ये अलग अलग भी वाक्य हैं। समूह है, ये वाक्य है, और अलग अलग भी वाक्य हैं ये। अच्छा, अलग अलग ये भी वाक्य हैं। ठीक ठीक ठीक। लेकिन वो वाक्य अपने में कुछ दृष्टि से आप पूर्ण भले ही कह दें, लेकिन वक्ता जिस बात को सिद्ध करना चाह रहा है उसको ही ध्यान में रखेगा तो अपूर्ण कहलाएंगे सारे। अब हमने कहा कि अनित्य शब्द है, वाक्य पूरा है, इसमें कहां सा आकांक्ष है। लेकिन यहाँ क्योंकि सामने वाला नहीं स्वीकार कर रहा है उसको भी बताना है, समझाना है, तो फिर हमें कुछ अन्य वाक्य भी जोड़ने होंगे उसमें। मैंने गुरु जी अलग अलग इस दृष्टिकोण से है। प्रतिज्ञा हेतु, उसमें कहा ना, प्रतिज्ञा हेतु निर्देश वाक्य में से कहा कुछ न, दूसरे जगह में हाँ। जिज्ञासा हेतु सन्निधि मतलब पदनाम समूह वाक्यम, तो जिज्ञासा वगैरह जहाँ पर हो हाँ। तो अलग अलग कोई जिज्ञासा भी हो सकता है। हाँ, वो तो खैर अलग हो गए। 5 जो अन्य जोड़ना चाह रहे थे ये उनकी तो आवश्यकता नहीं थी, ऐसा इन्होंने बता भी दिया था। लेकिन जब कई वाक्यों को मिलाकर के हम जब एक समूह बनाते हैं और उसको भी वाक्य कहते हैं तो उसे कहते हैं वाक्ययिक वाक्यता। वाक्यों के द्वारा मिला करके एक वाक्य बनना, तो इस तरह से 5 को मिला करके भी वाक्य कह देते हैं। तो उन वाक्यों में हमने जो अवयव अलग अलग बोले थे उसमें पहला था प्रतिज्ञा, अर्थात शब्द, अनित्य शब्द। और अनित्य शब्द के बाद जब हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तो प्रस्तुत करने वाला है उसको शब्द में एक चीज और दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति शब्द अनित्य शब्द बोल करके हेतु बोलेगा तो हेतु बोलने से पहले उसे 2 बातें देखनी होती हैं। पहला, वो शब्द में एक ऐसा धर्म देखेगा जिस धर्म के द्वारा वो शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर पाए, और वो धर्म ऐसा भी हो जिसको वो दृष्टांत में भी ला पाए। तो पहले तो वो अपने साध्य में देखेगा, अर्थात पक्ष में। तो पक्ष में उसने देखा कि एक धर्म ऐसा है जो मुझे दृष्टांत, घट और स्थाली इत्यादि में भी मिल रहा है। तो वो धर्म कौन सा है उसमें? उत्पत्ति वाला होना। उत्पत्ति वाला होना, ये उसने उसमें देख लिया पहले शब्द में। और शब्द में देख करके, क्योंकि जो वाक्य था आपका कि साध्य प्रतिसंधाय धर्मम, पहले साध्य में देखा उसने। अब यहाँ साध्य का अर्थ क्या लो गया? पक्ष, वही शब्द। यहाँ शब्द ही अर्थ है, अनित्यता नहीं, अनित्यता से युक्त शब्द ऐसे कह सकते हैं। अब उस धर्म को देखेगा वो उदाहरण में, उदाहरणेच प्रतिसंधाय। अब उदाहरण में देख लिया उसने। अब जब दोनों में देख लिया, शब्द में भी उत्पत्ति मत्ता धर्म देख लिया, उदाहरण में भी उत्पत्ति मत्ता धर्म देख लिया। उदाहरण अभी प्रस्तुत नहीं किया उसने, लेकिन ज्ञान उसको पहले से है। अब उस धर्म को वह हेतु के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए हेतु की परिभाषा थी कि उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण की समानता से उदाहरण भी वो वैसा ही लाया जैसा शब्द है। अर्थात शब्द उत्पत्ति वाला है तो उदाहरण भी उत्पत्ति वाला ही लाएगा, और वो उसने जान लिया है पहले से। उसके बाद साध्य साधनम, इसके बोले ये समान धर्म हो गया। आपने कहा ना जी उदाहरण साधर्म, हाँ समान धर्म होना। वाला होने से हाँ। तो समान धर्म कैसा हुआ कि उत्पत्ति शब्द की भी होती है, उत्पत्ति स्थाली की भी होती है। तो स्थाली में और शब्द में उत्पत्ति होना रूपी धर्म है,
वो दोनों में है। तो दोनों में जब देख लिया उसने, तो अब उसको उसने साध्य का साधन बनाया। साध्य क्या है? अनित्यता। अब उसका साधन उसने बना लिया, सिद्ध करने वाला वो समझ गया कि ये सिद्ध करेगा अवश्य इस अनित्यता के लिए। और उदाहरण में ये भी विशेषता होती है कि जिसमें लौकिक और परीक्षक दोनों का बुद्धि साम्य हो। तो उदाहरण ढूंढते समय वक्ता के अंदर ये बात भी होनी चाहिए कि जो उदाहरण मैं सामने रखूंगा वह उदाहरण जिससे मैं बात कर रहा हूं वो भी मानता हो, वो भी स्वीकार करे। हाँ, अगर सामने वाला कह दे भाई मैं तो नहीं मानता इस थाली उत्पन्न होती है, मैं तो कभी देखा नहीं उत्पन्न होते हुए, मैं तो प्रयोग करता हूँ, बस थाली में भोजन करता हूँ, पकाता हूँ उसमें, और मैं तो कभी नहीं देखा उत्पन्न होते हुए उसके लिए, तो फिर अब वही बात समझानी पड़ेगी पहले उसको। शब्द के नित्ता तो एक किनारे पर रख देंगे अब। थाली में से उत्पन्न अब उसी को समझाएंगे कि थाली उत्पन्न क्या होती है कि नहीं होती है। अब उसके लिए फिर और उदाहरण देंगे कोई और समझाने के लिए। तो इस तरह से वक्ता को जब पता है कि सामने वाला व्यक्ति भी इस बात को मान रहा है कि इस थाली उत्पन्न होती है, घट उत्पन्न होता है, तो वह उदाहरण या तो बदल करके लाएगा, फिर वो नहीं समझ रहा है तो और सरल करेगा और सरल करेगा। लेकिन उदाहरण वही आना चाहिए जिसमें लौकिक और परीक्षक दोनों का बुद्धि साम्य हो। तो इस तरह से अब वो बोलेगा उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु हो गया। तो हेतु क्या करता है? हेतु साध्य का साधन बनता है, साध्य को सिद्ध करने वाला बनता है। यहां साध्य का अर्थ वही लेंगे अनित्यता, उसको सिद्ध करने वाला बनेगा। अब जिस समय हेतु दिया जाता है उस समय वक्ता के बुद्धि में एक बात और होती है, और वह होती है साधन धर्म और साध्य धर्म, इनका आपस में संबंध, उत्पत्ति और अनित्यता, इन दोनों का आपस में संबंध, और उस संबंध को कहते हैं व्याप्ति। तो व्याप्ति भले ही वो बोले नहीं, लेकिन बिना व्याप्ति का विचार किए वह उदाहरण नहीं ला पाएगा, क्योंकि उदाहरण एक निश्चयात्मक होता है, उदाहरण एक सिद्ध होता है, साध्य नहीं होता है। तो सिद्ध होता है तो ये उसको संबंध पहले अपनी बुद्धि में विचार कर लेना चाहिए, जिससे हमारा उदाहरण दोष रहित हम दे पाए। पकाई जिसे कहते हैं। हाँ, अब वो व्याप्ति क्या देखेगा? तो व्याप्ति देखेगा तो व्याप्ति में पहले साधन धर्म को बोलते हैं और उसके बाद साध्य धर्म को बोलते हैं। आपने सब यही तो ऐसे देखा है, लिखा हुआ सारा। तो व्याप्ति में पहले हमने क्या बोला है कि जो उत्पन्न होता है, साधन धर्म क्या है? उत्पन्न होना, क्योंकि उत्पन्न होने को दिखा करके ही हम शब्द की अनित्यता को बता पाएंगे। तो साधन धर्म को उसने पहले बोला व्याप्ति में कि जो उत्पन्न होता है। अब बोलेगा साध्य धर्म को कि वह अनित्य होता है। और जब व्याप्ति में ऐसा होने से ऐसा होता है, जब ये बोलते हैं तो उसे कहते हैं अन्वय व्याप्ति। ठीक है ना? ऐसा होने से ऐसा होता है तो उसे क्या कहेंगे? अन्वय व्याप्ति। और ऐसा न होने से ऐसा नहीं होता है तो इसे क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। अब आपको यह लगेगा कि जहां पर उदाहरण हेतु के अनुसार व्याप्ति दिखाई जा रही हो, जैसे यहां पर हमने हेतु दिया था उत्पत्ति धर्म वाला होने से, और उसी के अनुसार व्याप्ति दिखाई गई कि जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। इसको आपने कह दिया अन्वय व्याप्ति। और यदि हम प्रतिज्ञा वाक्य को बदल दें अपना और इस तरह से बोलें कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है नित्य होने से। ठीक है? हाँ, क्या कह रहा? नहीं है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। हेतु क्या दिया? नित्य होने से। व्याप्ति क्या दिखाएंगे? जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता। हाँ, ठीक है ना? हमने प्रतिज्ञा वाक्य बोला था कि आत्मा
क्या कहा था? आत्मा उत्पन्न नहीं होता, नित्य होने से, नित्य होने से, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है नित्य होने से। तो हेतु क्या है इसमें? नित्य होने से। तो आपने व्याप्ति कैसे बोली थी अभी? व्याप्ति में पहले क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे पहले? जो जो उत्पन्न, जो उत्पन्न नहीं होता। तभी तो मैंने बतला था उसको। मैंने कहा देखा कोई टोकेगा कि नहीं, तो आपने टोका नहीं। व्याप्ति में साधन धर्म पहले बोलेंगे और साध्य धर्म बाद में बोलेंगे। और साधन धर्म कौन होता है? जो हेतु में दिखाया है हमने। तो हेतु में क्या दिखाया था? नित्य होने से। तो व्याप्ति में क्या बोलेंगे पहले? तो कैसे बनेगी व्याप्ति? जो जो नित्य होता है वह उत्पन्न नहीं होता है, यही तो बनेगी। अब यहाँ पर नहीं शब्द भी आ रहा है वाक्य के अंदर। अब नहीं देख करके हम यूं तुरंत बोलते हैं कि ये तो व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने हेतु के अनुसार व्याप्ति बनाई है और हेतु के विपरीत जब व्याप्ति बनाते हैं उसको व्यतिरेक कह देते हैं। साधन का अनुसार केवल नहीं देख करके ही व्यतिरेक नहीं बोलना। उसके लिए ऐसे निर्णय नहीं कर लेना है उसको। तो इस तरह से यहाँ पर अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, इसको एक और प्रकार से लिया था हमने कि अन्वय व्याप्ति भी दो बनाई थी और व्यतिरेक व्याप्ति भी दो बनाई थी। अब वहां क्या करते हैं कि अन्वय व्याप्ति में जो नियम है वही रहेगा कि अन्वय व्याप्ति बोलते समय साधन धर्म को पहले बोलेंगे और साध्य धर्म को बाद में बोलेंगे। ये सभी व्याप्तियों में चलेगा। व्याप्ति का सिद्धांत ही यही है कि साधन धर्म पहले और साध्य धर्म बाद में, चाहे वो अन्वय व्याप्ति हो या व्यतिरेक व्याप्ति हो। लेकिन ये नियम सर्वत्र लगेगा। कौन सा? साधन धर्म पहले, साध्य धर्म बाद में। अब इनके हमने दो दो भाग कर दिए थे। उसमें किया क्या था कि जो साधन धर्म था उसको तो बना दिया साध्य धर्म, और जो साध्य धर्म था उसको बना दिया था साधन धर्म। तो पहले ये कहा था कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। अब यहाँ उत्पन्न होना क्या था? साधन धर्म। अब इसको हमें साध्य में बदल देना है। और जो जो अनित्य वह अनित्य होता है, ये था साध्य धर्म। इसको बनाना है हमें अब साधन धर्म। अब कैसे बोलेंगे इसको? जो जो अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है। क्या इस वाक्य में भी वो नियम लागू है या नहीं कि साधन धर्म पहले और साध्य धर्म बाद में? नियम तो वही लागू होगा। यही है, नियम तो वही लागू है, वही लागू होगा। क्योंकि हमने वहां साधन को साध्य बना दिया ना, और साध्य को साधन बना दिया है। अब साध्य को साधन बना दिया है तो उसको पहले लाएंगे। अब तो रहा तो साधन धर्म ही पहले है, साधन धर्म। दोनों को बदल करके भी साधन धर्म पहले ही रहा। तो ये दोनों हो गई अन्वय व्याप्ति। और जहां दोनों अन्वय व्याप्ति सत्य हो, जहां दोनों अन्वय व्याप्ति सत्य हो, तो इसे कहते हैं समव्याप्ति। समान है दोनों। ऐ समकार समान। समानता किस रूप में देख रहे हैं? सत्यता में। यानी कि दोनों व्याप्ति रूपी जो एक प्रक्रिया है उसको दोनों सिद्ध कर रही है। व्याप्ति से वक्ता जो कहना चाह रहा है वो दोनों से, दोनों वाक्यों से सिद्ध हो रहा है। दोनों समान हैं सिद्धि करने में। अन्वय व्यतिरेक दोनों नहीं, केवल अन्वय की बात कर रहा हूं मैं। हमने दो अन्वय बोले हैं अभी कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जो जो अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है। दो प्रकार से बोले ना, और दोनों वाक्य शुद्ध है। ये दोनों शुद्ध है कि नहीं है? अर्थात दोनों व्याप्ति रूपी धर्म को सिद्ध कर रहे हैं, दोनों व्याप्ति दिखा रहे हैं, दोनों ठीक है। ये तो ऐसी दोनों व्याप्ति कही जाती है समव्याप्ति। ये सारी कल की ही बात दोहराई जा रही है अभी, लेकिन आपको लग रहा है कि सब नई बात बताई जा रही है। इसमें कोई नयापन नहीं आया अभी तक लेकिन मैं पक्का हो जाए इसलिए याद दोहरा रहा हूं उसके लिए। और अब इसी को हम व्यतिरेक में बदल दें। अब व्यतिरेक में हम क्या करते हैं? देखो, वो तो नियम वही रहेगा कि पहले साधन धर्म फिर साध्य धर्म। इस नियम को नहीं तोड़ना है कहीं पर भी, ये पक्का नियम है। लेकिन हमने किया क्या है? अन्वय व्याप्तियों में
हमने साधन धर्म की विद्यमानता से साध्य धर्म के अस्तित्व को सिद्ध किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब साधन धर्म की अविद्यमानता से साधन धर्म के अभाव को लेकर के हम साध्य धर्म के अभाव को सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब निषेधात्मक वाक्य बनेगा। तो अब क्या बनेगा कि जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। अब यहां साधन धर्म क्या था? उत्पन्न न होना। अब ये है। और साध धर्म क्या है? अनित्य न होना। अब इसको बदल दो कि जो जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पन्न नहीं होता है। यहां भी साधन धर्म पहले बोला जा रहा है, क्योंकि पिछले वाले साध्य को हमने यहां साधन बना दिया है। तो जो जो अनित्य नहीं होता है ऐसा कह करके हम ये कह रहे हैं कि वह उत्पन्न नहीं होता है। तो ये दोनों जो व्याप्तियां हैं इन्हें क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। देखो पीछे थी अन्वय व्याप्ति, और अन्वय व्याप्ति के साथ एक शब्द और लगाया था हमने, दोनों के शुद्ध होने से। क्या शब्द लगाया था? सम। यहां हमने बोला है व्यतिरेक व्याप्तियों को, और व्यतिरेक व्याप्ति ये दोनों शुद्ध हैं कि नहीं? फिर देखो, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है, जैसे आत्मा। तो शुद्ध है नहीं है ये? अरे जो जो उत्पन्न नहीं होगा है वो अनित्य कैसे हो जाएगा? जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। बात तो ठीक है, जैसे आत्मा। अब इसको बदल दिया था हमने कि जो जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पन्न भी नहीं होता है, जैसे आत्मा। आत्मा फिर बोल देंगे हम। तो दोनों व्यतिरेक व्याप्ति शुद्ध हैं। तो क्या यहां भी हम सम शब्द को लगा सकते हैं? ये भी सम है। यानी कि सम कहने मात्र से आप ये मत समझ लेना कि अन्वय की बात हो रही है। व्यतिरेक व्याप्ति भी सम हो सकती है, अन्वय व्याप्ति भी सम हो सकती है। शर्त क्या है? दोनों सही होनी चाहिए, दोनों लागू होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, जब दोनों अन्वय व्याप्ति सही होती हैं और उसको हमने सम कहा है, तो उससे ये भी नियम निकलता है कि इनके स्थान में हम जब व्यतिरेक व्याप्ति बोलेंगे तो वो भी सही ही होंगी। ये भी पक्का सिद्धांत है। अगर सम व्याप्ति जो अन्वय वाली थी दोनों, यदि ये ठीक हैं तो इनका व्यतिरेक बनाते समय व्यतिरेक व्याप्ति के रूप में बोलेंगे, वो भी दोनों सही ही होंगे। अन्वय व्याप्ति यदि दोनों सही हैं तो उनकी व्यतिरेक व्याप्ति भी दोनों सही होंगी। बिल्कुल सही होंगी। तो दोनों। अब इसमें एक बात यह है कि जब अन्वय व्याप्ति से हमारा काम चल जाता है, हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है, तो व्यतिरेक को क्यों लाया जा रहा है सामने? हमारा काम चल गया एक से ही कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। व्याप्ति दिखा दी गई है। विषम नहीं बोला है मैंने अभी सम की बात चल रही है केवल, विषम को बाद में लेंगे। तो दोनों व्याप्तियां, ये अन्वय और व्यतिरेक, ये क्यों कही गई हैं फिर? क्योंकि कई बार अन्वय व्याप्ति से वो सिद्ध नहीं होती ना, जैसे ईश्वर वाली बात है उसमें। जहां पर हम दोनों व्याप्तियां प्रयोग कर सकते हैं, अन्वय भी और व्यतिरेक भी, जैसे शब्द की अनित्यता में। हाँ, दोनों बोल सकते हैं नहीं? दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, तो वहां पर हमें बोलना चाहिए केवल अन्वय व्याप्ति। ये सरल होती है थोड़ी। हाँ। हम व्यतिरेक के चक्कर में न पड़े वहां। लेकिन कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां अन्वय व्याप्ति घटेगी ही नहीं। ठीक है ना? अन्वय व्याप्ति वहां संभव ही नहीं हो सकती। जैसे कल मैंने कहा था कि ईश्वर सर्वज्ञ है। हेतु क्या दिया था? नित्य होने से, सर्वव्यापक होने से। ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। तो हेतु क्या बन गया? सर्वव्यापक होना उसका। अब यहां जब व्याप्ति दिखाएंगे तो कैसे बोलेंगे? साधन धर्म पहले, साध्य धर्म बाद में। कौन बोलेगा आप में से? रेखा बोलो। नहीं आ रहा समझ में? साधन धर्म हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है?
रवि, हाँ बोलो, क्या बोलना है? ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। हेतु भी बोल दिया गया, प्रतिज्ञा भी बोल दी गई। अब व्याप्ति दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे? व्याप्ति में साधन धर्म पहले और साध्य धर्म बाद में। तो साधन धर्म क्या है? जो हेतु में बोला गया था, जो सब लोग मत बोलो, जो होता है वह सर्वज्ञ होता है। ये बन गई ना व्याप्ति। अच्छा, अब इस व्याप्ति के अनुसार अब उदाहरण लाओ, उदाहरण बनाओ। उदाहरण नहीं करते। ऐसा उदाहरण आना चाहिए जो सर्वव्यापक भी हो और सर्वज्ञ भी हो। हेमंत, हेमंत उदाहरण लाओ कोई ऐसा उदाहरण जो सर्वव्यापक भी हो और सर्वज्ञ भी हो। लाओ उदाहरण। और ईश्वर के अतिरिक्त होना चाहिए। हाँ, जब बनेगा उदाहरण कैसे बनेगा? वो बनेगा नहीं। क्यों? साईं बाबा नहीं है? अब लाओ ढूंढ के, क्योंकि ये नियम होता है। उदाहरण ऐसा आना चाहिए कि जो हमारी प्रतिज्ञा में शब्द रखे गए हैं, जिसमें हम धर्म को ही सिद्ध करना चाह रहे हैं, यानी ईश्वर को, ईश्वर की सर्वव्यापक सर्वज्ञता को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो ईश्वर नहीं ले सकते कि जैसे ईश्वर, ऐसे नहीं बोलेंगे, है जी? तो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशी है। सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ भी तो नहीं है, हैं? सर्वज्ञ भी तो नहीं है। प्रकृति न तो सर्वव्यापक है न सर्वज्ञ है, हैं? यहाँ किन गुणों की बात हो रही है? सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता, और कहीं नहीं भागना है। कितने गुण हैं उनकी बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं। केवल 2 गुण देखने हैं, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता, वो केवल ईश्वर के अतिरिक्त। अब आकाश को ले भी लें कि सर्वव्यापक है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ नहीं है, आकाश को तो लिया जा सकता है। दोनों बातें होनी चाहिए ना, उदाहरण बनता ही वही है। तो है, लेकिन तो इसलिए व्याप्ति दिखाते समय वक्ता के अंदर उदाहरण पहले आ जाना चाहिए। ये मैंने कहा था। ये व्याप्ति दिखाएंगे नहीं। हम जब व्याप्ति दिखाएं तो उदाहरण को पहले मस्तिष्क में ले आए कि हम उदाहरण क्या दिखाएंगे। अब उदाहरण हम ऐसा नहीं ला सकते कोई भी जो सर्वव्यापक भी हो और सर्वज्ञ भी हो। तो फिर अब क्या करेंगे? अब अन्वय व्याप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अन्वय व्याप्ति यदि हमने ऐसी बना ली कि जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है, तो उदाहरण इसका मिलेगा नहीं। इसलिए अब हम व्यतिरेक व्याप्ति से अपनी बात को रखेंगे। तो यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति की पड़ गई नहीं आवश्यकता। देखो, शब्द अनित्य है, यहाँ दोनों व्याप्तियों से काम चल जाएगा, अन्वय वाली भी और व्यतिरेक भी। तो वहां हम अन्वय से काम चला लेंगे अपना। लेकिन जहां अन्वय व्याप्ति घट ही नहीं रही है तो व्यतिरेक की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यतिरेक की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि व्यतिरेक व्याप्ति बनती कैसे है। अब यहाँ उदाहरण कैसा लाएंगे? हम ऐसा लाएंगे जो सर्वव्यापक भी नहीं है, जो सर्वज्ञ भी नहीं है, वो है आत्मा। अब आत्मा जब उदाहरण लाएंगे हम, तो अब व्याप्ति दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो, पहले कहा हमने कि ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। अब व्याप्ति कैसे बोलेंगे कि जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है, जैसे आत्मा। ठीक है ना? अब ये जो व्यतिरेक व्याप्ति बोली है हमने, अब इसमें साधन धर्म और साध्य धर्म को बदल करके देखो। अभी कहा था कि जो सर्वव्यापक नहीं होता है इसको बना दो साध्य। ये साधन है ना अभी। वह सर्वज्ञ नहीं होता है, ये था साध्य। इसको बनाना है साधन। इसको पहले बोलेंगे। अब जो सर्वज्ञ नहीं होता है वह सर्वव्यापक नहीं होता है। ये ठीक है? जो सर्वज्ञ नहीं होता है सर्वव्यापक नहीं होता। ठीक है? ये ठीक है? जैसे आत्मा जो है सर्वज्ञ है क्या? तो सर्वव्यापक भी नहीं है।
हाँ, सर्वव्यापक नहीं है। तो जैसे इसलिए हम मत कहना कोई भी आत्मा किसी को सर्वव्यापक है जी। अब देखा आपने सर्वज्ञ और सर्वव्यापकता बोला था, तो सर्वव्यापकता ही शब्द ध्यान का, सर्वज्ञ ध्यान में नहीं रहा था समझ नहीं जी। सुनने में थोड़ा तो इस तरह से कोई भी आत्मा न तो सर्वज्ञ हो सकता है न सर्वव्यापक हो सकता है। अच्छा, जब दोनों प्रकार से हमने व्यतिरेक व्याप्ति बोल दी है, साधन और साधर्म को दोनों को बदल करके बोल दी और दोनों सत्य निकले, तो ये व्याप्ति विषम है या सम है? सम व्याप्ति है, ठीक है ना। लेकिन अन्वय व्याप्ति नहीं बन सकती इसकी, तो इसलिए वो बात यहाँ नहीं घटाएंगे कि यदि अन्वय व्याप्ति दोनों सही हों तो व्यतिरेक व्याप्ति भी दोनों सही होंगी। वो अपनी जगह ठीक है नियम, ठीक है, लेकिन जहाँ ऐसी बन जाएंगी वहां चारों सही होंगे। लेकिन जहाँ बन ही केवल व्यतिरेक व्याप्ति रही है तो वहाँ दो ही है। अब वहां हम सम विषम को तो ले सकते हैं, ये सम व्याप्ति हो गई अब, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बदल करके सही हैं। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम। शब्द हैं तीन, सत, चित और आनंद। सभी के लिए प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। सत, चित और आनंद। इसे कॉपी में लिखो या बुद्धि में लिखो अपने, ठीक है। अब सत हैं तीन, ईश्वर, जीव और प्रकृति। चित हैं दो, ईश्वर और जीव। आनंद है एक, केवल ईश्वर। अब हम यहाँ पर अनुमान प्रमाण का अवयवों का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लेंगे 3 2 1 हैं, 3 2 1। हाँ 3 2 1। बोला ज्यादा न लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लक्षण जब देते हैं ना किसी वस्तु का, तो लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। जैसे ईश्वर के विषय में बताया जाए कि पहले हम लौकिक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लड़की, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम कि किसी ने किसी का घर पूछा कि भाई मोहन का घर कहाँ है, ठीक है। अब पास में ही था, मतलब पहुंच तो गया था उस मोहल्ले में, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। घर तो सारी जैसे दिखाई देंगे, इसने कभी देखा ही नहीं है मोहन का घर। तो उसने वहां किसी आते हुए व्यक्ति से पूछा मोहन का घर कहाँ है। तो उसने कहा कि वो जो तुम्हें इतनी दूर जो है, इतने घरों के बाद दिखाई दे रहा है, जिस पर कौआ बैठा हुआ है, ये मोहन का घर है। अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जरूरी थोड़ी वहां बैठा रहेगा। तो वो तो उलझन में पड़ गया, आप कहाँ देखूंगा। ठीक है ना। तो ये लक्षण बना नहीं वास्तव में, लेकिन हम उसमें कह सकते हैं कि तटस्थ लक्षण था ये, लेकिन है ये वैसा भी नहीं है। अब यदि वो ये बता दे कि जिस घर का दरवाजा ऐसा है, लोहे का है, लकड़ी का है, जिस पर ऐसा रंग हो रहा है, जिसकी दीवार ऐसी पुती हुई है, ये सब बातें यदि बता दी जाएं, तो ये क्या कहा जाएगा इसको? स्वरूप लक्षण। क्योंकि स्वरूप है वो तो मिटेगा नहीं उसका। ऐसा नहीं है कि वहां गया तो वो सारा हट गया, सब कुछ है ही नहीं, जो बताएगा सब वही मिलेगा। तो ये होता है स्वरूप लक्षण। लेकिन अब जो हम दूसरे वाले पे आते हैं, तटस्थ लक्षण वाले पे, तो कौवा वाला तो गलत है, बिल्कुल ही है। अगर हमें तटस्थ लक्षण बोलना हो तो तटस्थ लक्षण में उस वस्तु के स्वरूप को न बताते हुए प्रासंगिक जो और बातें जुड़ जाती हैं। जैसे आपने झंडे वाली बात कही कि जहां ओम का झंडा लगा हुआ है, जहां भारत स्वाभिमान का झंडा लगा हुआ है, वो मोहन का घर है। झंडा भी ऐसे गायब नहीं हो जाएगा एकदम, तो ही गायब होगा। तो ये हो जाता है एक प्रकार से फिर तटस्थ लक्षण। ऐसे ही हम परमात्मा के विषय में, वैसे इसको अच्छी प्रकार समझना है यदि आपको। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में अंतर क्या देखा जाए? देखो लौकिक अपना निजी रूप होता है, बदल रहा है। झंडा मकान का अंश नहीं है। दूसरे दिन उस समय तो नहीं, लेकिन दूसरे झंडे से मकान नहीं बनता है, लेकिन दीवारों से, दरवाजों से, इन सबसे मकान बनता है, वो स्वरूप है उसका। चलो इसको यहाँ छोड़ो, हम और उदाहरण ले लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, ठीक है, नवागंतुक पहली बार आया। अब हम उससे प्रश्न करेंगे, कुछ प्रश्न नहीं भी करेंगे। जैसे हम ये प्रश्न नहीं करेंगे आपने कपड़े कैसे पहने हैं, दिख तो रहे हैं,
हम ये प्रश्न नहीं करेंगे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम ये प्रश्न नहीं करेंगे आप युवा हैं या वृद्ध हैं, सब दिख रहा है। हम ये प्रश्न नहीं करेंगे आप गोरे हैं या काले हैं, दिख तो रहा है सब। हम क्या प्रश्न करेंगे, आप क्या नाम है और आप करते क्या हैं, ठीक है ना। तो आप करते क्या हैं, ये जब बात आती है, क्योंकि इसका हमें नहीं पता है। अब जब उत्तर देगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं व्यवसायी हूं या कहीं सर्वेंट हूं, ये सब बातें जो बताई जाएंगी, ये सब वो क्या क्या कार्य करता है यही तो बता रहा है। तो क्या क्या कार्य करने में जो उत्तर आता है इसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। और स्वरूप हमें उसका दिखाई दे ही रहा है, उसमें हम प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन अब कोई और व्यक्ति आकर के किसी और के विषय में बता रहा है आपके लिए कि अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा है, अब वहां दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे कि वो कैसा है और वो क्या करता है। आगे दोनों बातें, कैसा है और क्या करता है। तो कैसा है में वो क्या उत्तर देगा, वो इतनी आयु का है, लंबा है, काला है, मोटा है, ये सब बातें आएंगी नहीं। ये क्या है, स्वरूप लक्षण। और क्या क्या करता है वो, ये तटस्थ लक्षण। यही प्रश्न आप परमात्मा पे ले आओ। वेदांत दर्शन के प्रारंभ में यही दोनों प्रश्न उठाए गए थे महर्षि व्यास के सामने, तो उन्होंने दोनों प्रकार के लक्षण बता दिए। तो दोनों प्रकार के लक्षणों में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, दोनों के नहीं, उन्होंने एक का बताया है अभी प्रारंभ में। तो प्रश्न यह हुआ कि ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रारंभ हो रही है शिष्यों के अंदर। अब उन्होंने क्या कहा, शिष्यों ने प्रश्न किया कि हम ब्रह्म को समझें तो समझें कैसे, क्योंकि स्वरूप लक्षण तो हम जब समझ पाए जबकि हमें सामने दिखाई दे रहा हो, वो तो स्थिति वहां है नहीं उस प्रकार की। तो फिर हम तटस्थ लक्षण के द्वारा ही तो बताएंगे। तो तटस्थ लक्षण में क्या बताएंगे कि परमात्मा ब्रह्म क्या क्या करता है। तो सूत्र तुरंत ही आगे दूसरा, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि, अस्य का अर्थ ये जो हमें सब संसार दिखाई दे रहा है, इसका जन्म आदि, आदि से स्थिति और प्रलय, दो शब्द और ले लेंगे कि जिसके द्वारा, जिससे जो कारण बन रहा है, जिसके द्वारा जन्म, स्थिति और प्रलय इस संसार की होती है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ये कौन सा लक्षण हो गया, तटस्थ लक्षण। अब यदि स्वरूप लक्षण के विषय में प्रश्न किया जाए तो उत्तर आएगा कि ब्रह्म कैसा है, क्या करता है नहीं, ब्रह्म कैसा है। तो क्या कहेंगे, ब्रह्म है सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ये इसका हो गया स्वरूप लक्षण। ब्रह्म सत भी है, ब्रह्म चित भी है और ब्रह्म आनंद भी है। ये तो ब्रह्म के बारे में हो गया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में मैं किसी को बताऊं जिसने उसको देखा नहीं है, तो कैसा है कि बस मैं ये बोलूंगी कि उसकी आयु क्या है वो। हाँ, ये तो हम ऐसा है ना, व्यवहार में हम शरीर को ही वो व्यक्ति मानते हैं। हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो कठोर स्वभाव का है या वो। हाँ, ये भी आ जाएगा उसमें, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या करता है क्रियाएं, वो तटस्थ लक्षण में आएंगी। फिर वो अपने जीवन में कौन सा कार्य कर रहा है, ये सारा। तो इस तरह से हमने तीन शब्दों को चुना, सत चित आनंद। तो सत 3 में घटा, ईश्वर जीव और प्रकृति, चित 2 में घटा और आनंद 1 में घटा। अब हम यहाँ पर अनुमान प्रमाण बना रहे हैं और उसमें हम व्याप्ति दिखाएंगे, व्याप्ति पर ही ज्यादा चर्चा करेंगे। तो हमने व्याप्ति बोली कि जो जो सत होता है वह वह चित होता है। क्या ये ठीक है? जो जो सत होता है वह वह चित होता है। क्यों नहीं है ठीक? पूजा क्यों नहीं है ठीक? ये ठीक है कि नहीं? जो जो सत होता है वह वह चित होता है, ये ठीक है या गलत है? क्यों गलत है? हाँ, लेकिन चित नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको बदल देते हैं। देखो, ये हमने अभी जो व्याप्ति दिखाई थी, इसमें जो साधन धर्म है कि जो जो सत होता है, इस साधन धर्म को बनाएंगे अब हम साध्य धर्म। और जो साध्य धर्म था कि वह वह चित होता है, इसको बना देंगे साधन धर्म। अब कैसे बोलेंगे, बोलो? जो जो चित होता है। हाँ, अब ये रवि ठीक है गलत है? क्यों?
जो जो चित होता है वह वह सत होता है। क्यों है सही है? ईश्वर और जीव दो चित हैं और दोनों सत भी हैं। सत धर्म किसी और में भी है, वो बात अलग रही, लेकिन इन दो में तो है ही। जिनको हम चित कह रहे हैं उन दोनों में सत धर्म है। अब ये जो व्याप्ति बनी, इस व्याप्ति को हम सम कहेंगे या विषम कहेंगे? क्योंकि इसमें एक वाक्य सही था, एक व्याप्ति दूसरी गलत थी। तो जहां व्याप्ति दो प्रकार की, जो अन्वय व्याप्ति और दो प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति जो हम बोलते हैं, वहां यदि एक प्रकार की व्याप्ति ठीक हो और दूसरे प्रकार की गलत हो, वो कौन सी गलत हो? पहली वाली गलत हो दूसरी ठीक हो, वो तो कुछ कोई भी क्रम हो सकता है कि पहली वाली गलत हो और दूसरी वाली सही हो, या पहली वाली सही हो दूसरी वाली गलत हो, कहेंगे उसको विषम ही। ठीक है ना? अब इसका हम व्यतिरेक के रूप में बोलेंगे। पहले हमने क्या बोला था अन्वय में कि जो जो सत होता है वह वह चित होता है, ये गलत हो गया था ना। तो कल मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अन्वय व्याप्तियों में, दो प्रकार की अन्वय व्याप्तियों में यदि दूसरी वाली गलत है तो व्यतिरेक व्याप्तियों में कौन सी गलत होगी? पहली वाली। ठीक है ना? अब यहाँ कौन सी गलत थी अन्वय व्याप्तियों में? पहली वाली। वो कौन सी थी कि जो जो सत होता है वह वह चित होता है। अब इसको आप व्यतिरेक में बदल के देखें, जो जो सत नहीं होता है वह वह चित नहीं होता है। जो जो सत नहीं होता है वह वह चित नहीं होता है। ये ठीक है या गलत है? आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, बताओ कौन सी ये ठीक है गलत है? ये है क्यों गलत है? ये जो जो सत नहीं होता है वो चित हो ही नहीं सकता, वह वह चित नहीं होता है। चित सत होता है हमेशा, हैं? चित हमेशा सत्य ही होता है। नहीं, वाक्य यह है कि जो जो सत नहीं होता है, सत्ता नहीं है, जो जो है सत में तो सारी चीजें आ गई। सारी चीजें आ गई ना, तो ये बनेगा ही कहाँ? ये बिल्कुल जो जो सत नहीं होता है, हमने ये कहा क्योंकि व्याप्ति के अनुसार उदाहरण देना पड़ेगा। तो लाओ उदाहरण, कहाँ से लाओगे? कुछ नहीं। जो जो सत नहीं होता है ऐसा उदाहरण लाओ पहले। सत्ता विद्यमान होता बनेगी नहीं, तो गलती है कहने का तात्पर्य। अच्छा, अब इसको पलट दो आप कि जो जो चित नहीं होता है, जो जो चित नहीं होता है वह वह सत नहीं होता है। ये गलत है या सही है? जो जो चित नहीं होता है, कौन सा नहीं है चित? जो जो चित नहीं होता है वह वह सत नहीं होता है। ये भी गलत है। अच्छा, अब यहाँ दोनों गलत क्यों बन रही है? उसमें कारण देखिए कि इससे पहले जो हमने व्याप्ति बोली थी वो व्याप्ति ऐसी थी कि वहां जो जो सत नहीं होता है ये वस्तु ही नहीं थी कोई। हमें वस्तु भी मिलनी चाहिए, हमें वस्तु भी मिलनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य व्यतिरेक व्याप्तियां बदल करके, साधन धर्म और साध्य धर्म को बदल करके, ये आवश्यक नहीं है कि बन ही जाएं। साधन धर्म और साध्य धर्म को बदल करके व्याप्तियां बन ही जाएं, ये आवश्यक नहीं है। कहीं तो होगा ऐसा, कहीं नहीं होगा। लेकिन जहां अन्वय व्याप्ति में प्रथम गलत है और व्यतिरेक व्याप्ति भी बन रही हो उसकी, तो वहां दूसरा गलत होगा। और जहां अन्वय व्याप्ति में दूसरा वाक्य गलत है, वहां व्यतिरेक व्याप्ति यदि बन रही है तो वहां पहला वाला गलत होगा। अब इसको इस तरह से लो आप कि जो जो सत होता है वह वह आनंद होता है। ये ठीक है या गलत है? न जो जो सत्ता होता है ऐसे ना, ये कैसे हो जाएगा? सारे तीनों सत्ता तो तीनों भी है, सभी आनंद स्वरूप है नहीं है ना। हाँ। तो गलत हो गया। बिल्कुल हाँ। और जो जो आनंद होता है वह वह सत होता है, ये तो ठीक है क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप भी और विद्यमानता भी है और सत भी है वो। हाँ। तो इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरणों में ले सकते हैं। अच्छा, प्रकृति के विषय में देखें। प्रकृति जड़ है, ये हमने प्रतिज्ञा वाक्य बोला, प्रकृति जड़ है। यहाँ धर्म क्या है? साध्य धर्म, उसकी जड़ता। और वो किस में दिखा रहे हैं? प्रकृति में।
प्रकृति हो गया पक्ष, पक्ष, हाँ है ना। जी जी। प्रकृति जड़ है। अब हेतु क्या दे रहे हैं? प्रकृति जड़ है, नहीं वो तो उसी का अर्थ हो गया। वो तो प्रकृति जड़ है ज्ञान न होने से, ये हेतु हो गया। ज्ञान न होने से तभी जड़ कहेंगे इसको। प्रकृति जड़ है ज्ञान न होने से। अब व्याप्ति बनाओ। व्याप्ति में साधन धर्म को पहले बोलेंगे, यानी कि हेतु को पहले बोलेंगे। जहां जहां ज्ञान नहीं होता है वह जड़ होता है। जहां जहां ज्ञान नहीं होता है वह जड़ होता है। जैसे ये जड़ी है तो ऐसा है, जैसे पत्थर। ये सब जड़ी है। अच्छा सुनो, हमने प्रतिज्ञा वाक्य में क्या बोला था? प्रकृति जड़ है। और प्रतिज्ञा में जिस पक्ष को हम ले रहे हैं, पक्ष क्या है वहां? प्रकृति। प्रतिज्ञा वाक्य में जिस पक्ष को हमने बोला है, उदाहरण में उसके अतिरिक्त आना चाहिए। आपने कहा कि जो जो ज्ञान रहित होता है वह जड़ होता है। उदाहरण क्या दिया था? पत्थर का। क्या पत्थर प्रकृति नहीं है? प्रकृति से अतिरिक्त ला उदाहरण। प्रकृति का ही अंश है भाई, तीन चीजें हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब प्रकृति हमने अपने प्रतिज्ञा वाक्य में ले रखी है। अब बचे केवल दो, ईश्वर और जीव। इनमें से लाओ उदाहरण कोई, तो नहीं बनेगा ना। कहने का तात्पर्य यहाँ भी अन्वय व्याप्ति नहीं बनेगी, यहाँ व्यतिरेक का सहारा ही लेना होगा। तो व्यतिरेक का सहारा लेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको? फिर देखो, प्रकृति जड़ है ज्ञान न होने से, ठीक है, ये हेतु हो गया। अब जब हमने इसकी अन्वय व्याप्ति बनाई थी कि जहां जहां ज्ञान नहीं होता है वह जड़ होता है, लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं ला सकते अब प्रकृति के अतिरिक्त। उदाहरण तो आपको पत्थर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो प्रकृति में आ गया ना वो। और प्रकृति है हमारा अभी साध्य। प्रकृति में तो जड़ता हमें सिद्ध करनी है अभी, तो साध्य को उदाहरण के रूप में नहीं दिखा सकते। उदाहरण सिद्ध होना चाहिए। उदाहरण पहले से सिद्ध होगा, उसी को दे सकते हैं हम। और पत्थर जो है ये प्रकृति में आ गया, और प्रकृति है साध्य। तो साध्य को आप सिद्ध कैसे बना दोगे? इसी की जड़ता तो हमें सिद्ध करनी। इसलिए अब व्यतिरेक व्याप्ति से बोलेंगे। तो कैसे बनाएंगे व्यतिरेक व्याप्ति? पहले क्या बनी थी अन्वय व्याप्ति, कि जहां जहां ज्ञान नहीं होता है वह जड़ होता है। अब कैसे बोलेंगे व्यतिरेक में इसको? जहां जहां ज्ञान होता है वह जड़ नहीं होता है। जहां जहां ज्ञान होता है वह जड़ नहीं होता है। जैसे आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो। अब बन गया नहीं बन गया? भाई परमात्मा में ज्ञान है इसलिए वो जड़ नहीं है, और प्रकृति में क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए वो जड़ है। सिद्ध हो गई बात। तो इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक, कहीं पर दोनों लग जाते हैं और कहीं पर एक ही लग पाता है। तो इसलिए दोनों का ज्ञान आवश्यक होता है। लग एक जरूर जाएगा हैं? लग एक जरूर जाएगा। हाँ लगेगा। अगर उदाहरण सिद्ध नहीं है तो वहाँ इस प्रकार से व्याप्ति घटेगा। लगेगा एक भी जरूर जब है जबकि हमारी प्रतिज्ञा ठीक प्रकार से बन गई हो। क्योंकि प्रतिज्ञा में भी तो साध्य निर्देश प्रतिज्ञा सूत्र भी तो हमारा संगत हो। हाँ जी, यहाँ शुरू में जैसे हमने बोला कि सत्य तीनों में है, सत चित और आनंद, परमात्मा में भी है। तो यहाँ जड़ता का मतलब हम सत्य से लेंगे क्या? नहीं, वो एक अलग वाक्य बन गया था। यहाँ सत से जड़ता का अर्थ है, सत का अर्थ है अस्तित्व होना किसी पदार्थ का। तो जो शब्द का अर्थ है वही लेना है हमें। सत्ता एक जाति कहलाती है, और सत्ता जाति सबसे बड़ी जाति होती है। ये सबसे बड़ी का तात्पर्य जिससे बड़ी और कोई जाति नहीं है, उसे कहते हैं सत्ता। क्योंकि आप ऐसी कोई वस्तु लाएं जिसमें सत्ता न हो, है कोई ऐसा? है? आप जिसका भी नाम बोलेंगे तो है तभी तो बोल रहे हैं। तो सत्ता सबसे बड़ी जाति है, और सबसे बड़ी जाति को इसका जो समान शास्त्र है वैशेषिक दर्शन, उसमें कहा गया है उसको सामान्य। बड़ी जाति को सामान्य और छोटी जाति को विशेष। 6 पदार्थ है ना उसमें, द्रव्य गुण कर्म।
सामान्य, विशेष, समवाय। समवाय एक संबंध का नाम होता है, लेकिन जब बीच में सामान्य और विशेष जो शब्द आ रहे हैं दो, ये जातियों के नाम हैं। यानी सामान्य भी जाति है, विशेष भी जाति है, लेकिन जातियों के दो नाम रखे क्यों गए? इसलिए कि हम बहुत सारी वस्तुओं में, जैसे हमने द्रव्य शब्द कह दिया, तो जितने भी द्रव्य हैं उन सब में द्रव्यत्व जाति है। पृथ्वी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, इन सब में जाति कौन सी है? द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व शब्द, द्रव्यत्व जाति है, ये सामान्य है या विशेष है? ये सामान्य है, सब में जहां मिलता। अच्छा, तो सत्ता जाति की अपेक्षा द्रव्यत्व जाति, अगर द्रव्यत्व सामान्य है तो सत्ता जाति कैसी है? नहीं तो इसमें तो फिर द्रव्य सामान्य हो गया, सत्ता बड़ी हो गई। आप फिर दोबारा बोलो, वाक्य गलत हो गया। द्रव्यत्व विशेष हो गया। द्रव्यत्व आपने कहा कि द्रव्यत्व सामान्य हो गया, द्रव्यत्व विशेष हो गया और वो सत्ता वो सामान्य हो गई। कहने का तात्पर्य, जब कोई बड़ी जाति और सामने आ रही है, क्योंकि सत्ता जाति गुण में भी तो है, सत्ता जाति कर्म में भी तो है, और सत्ता जाति द्रव्य में भी है, लेकिन द्रव्यत्व जाति ये गुण में नहीं है, ये कर्म में नहीं है, तो द्रव्यत्व जाति से बड़ी जाति सत्ता जाति हो गई। तो बड़ी को बोलते हैं सामान्य और छोटी को बोलते हैं विशेष। जहाँ दो जातियां हो, उन्हीं दो में जो बड़ी होगी वो सामान्य हो जाएगी। हाँ, सापेक्ष होती है। अब हमने द्रव्यत्व ले लिया, तो द्रव्यत्व में हमने लिया केवल पृथ्वी को। तो पृथ्वी में जाति कौन सी है? द्रव्यत्व है ही, लेकिन और कौन सी है? पृथ्वीत्व। अब पृथ्वीत्व जाति बड़ी है या द्रव्यत्व जाति बड़ी है? द्रव्यत्व जाति बड़ी है। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व जल में भी है, द्रव्यत्व अग्नि में भी है, लेकिन पृथ्वीत्व जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, आकाश में नहीं है, बहुत जगह नहीं मिलेगा। यानी कि जितने द्रव्य हैं सब में पृथ्वीत्व नहीं है, लेकिन जितने द्रव्य हैं सब में द्रव्यत्व है। तो द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व जाति ये विशेष हो गई और द्रव्यत्व सामान्य बन गई। लेकिन सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व विशेष बन गई और सत्ता सामान्य बन गई। जैसे हम लोग विद्यार्थी सामान्य हैं और गुरुजी विशेष हो गया। हाँ, तो विशेष छोटी बनेगी ना। हम लोग ज्यादा है, गुरुजी एक है। हाँ, तो विशेष छोटी हो गई ना। तो छोटी जाति विशेष और बड़ी जाति सामान्य। लेकिन अब एक अंतिम सीमा, बड़ी 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 होती हुई कोई तो जाति ऐसी होगी सबसे बड़ी है, यानी जो कभी भी विशेष नहीं बन सकती, ऐसी कोई जाति है कि नहीं है? वो है सत्ता। सत्ता कभी भी विशेष नहीं बनती। देखो, हमने द्रव्यत्व को देखा, अभी वो सामान्य भी बन गई, विशेष भी बन गई। सत्ता को आप दिखाओ विशेष बना करके, वो तब दिखा सकते हैं सत्ता से बड़ी और कोई जाति मिल जाए, है नहीं? सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता ईश्वर में भी है, सत्ता जीव में भी है, सत्ता प्रकृति में भी है। अब इनसे अतिरिक्त तो और कौन सी चीज है जिसमें सत्ता न हो? वो कोई मिलेगा ही नहीं। तो सत्ता हमेशा सामान्य रहती है। अच्छा, क्या कोई विशेष जाति भी ऐसी है जो विशेष ही रह सकती है, सामान्य कभी नहीं बन सकती? जैसे हमने द्रव्यत्व को देखा अभी, तो द्रव्यत्व सामान्य भी बन गई और विशेष भी बन गई। ठीक है, अब ऐसा विशेष ढूंढो जो कभी भी सामान्य न बन पाए, विशेष ही रहे। ऐसे हैं? नहीं, ईश्वर विशेष कैसे है? ईश्वर में सत्ता है, ईश्वर में सत्ता है। यहाँ विशेष का तात्पर्य है कि ऐसी जाति ढूंढो, आप कहेंगे ईश्वर में ईश्वरत्व है, यही तो कहेंगे, सर्वव्यापकता है? नहीं, वो तो उसका धर्म अलग हो गया, वो जाति शब्द से नहीं बोलेंगे, वो गुण है। वो जाति अलग होती है, गुण अलग होता है। हमें ऐसा पदार्थ ढूंढना है कि जिससे छोटी जाति और न कोई हो पाए। हाँ, तो सत्व रजस तमस में जो परमाणु हम बोलते हैं ना, परमाणु, तो परमाणु में जो परमाणुत्व जाति है, ये ऐसी जाति है
कि इससे छोटी जाति और नहीं मिलेगी कोई। तो परमाणुत्व जाति है विशेष। और कणाद ने जो अणु है, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं यहाँ परमाणु शब्द से उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनके अणु लिए हैं और इसी पर उन्होंने अपना कार्य किया है शास्त्रकार ने। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया वैशेषिक। विशेष विशेष से बन गया वैशेषिक, यानी कि उन्होंने परमाणुओं में एक विशेष जाति को स्वीकार किया है और वह कैसी जाति है जो सामान्य बन नहीं सकती। तो इस तरह से उसको कहते हैं वैशेषिक। तो ऐसे ही यहाँ पर सत, चित और आनंद, सत तो तीनों में है लेकिन चित्त केवल 2 में है और आनंद केवल 1 में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बना सकते हैं और बना बना के इनका अभ्यास करके कि कहाँ अन्वय व्याप्ति ठीक बैठती है, कहाँ व्यतिरेक व्याप्ति ठीक बैठती है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हम ले सकते हैं। आप कोई उदाहरण दो, कोई सा भी किसी के दिमाग में आ रहा हो। किसी विषय को समझाने के लिए पहले प्रतिज्ञा वाक्य बोल करके और फिर दें उदाहरण। किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा है कहीं भी? कोई बोल के देखो। जैसे हमने कहा था भाई प्रकृति जड़ है, ज्ञान न होने से, तो ऐसे ही बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। तो क्या बनेंगे? आत्मा अल्पज्य है। आत्मा अल्पज्य है। तो आपका जो साध्य धर्म है वो अल्पज्यता, ठीक है। और आत्मा हो गया उसका पक्ष, अधिकरण। पूरा वाक्य बन गया आपका ये साध्य अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य। अब इसमें आपको हेतु देना है। तो हेतु वो देना है जो आपकी अल्पज्यता को, आत्मा की अल्पज्यता को सिद्ध कर पाए, ऐसा हेतु चाहिए। और वो हेतु उदाहरण में भी हो, ठीक है ना। तो आत्मा अल्पज्य है, हेतु क्या बनेगा? हो जाएगा क्या बन सकता है हेतु? है एक देशी होने से, है सही है हेतु। ये आत्मा अल्पज्य है, हेतु एक देशी होने से। तो एक देशी होने से मैं अब आप उदाहरण पहले व्याप्ति कैसे दिखाएंगे, लेकिन व्याप्ति दिखाते समय उदाहरण का पता रहना चाहिए जिससे कि हम व्यतिरेक व्याप्ति दिखाएं या अन्वय व्याप्ति दिखाएं। तो उदाहरण क्या आ सकता है यहाँ? आप देखो पहले उदाहरण ऐसा, अगर हम अन्वय व्याप्ति दिखाना चाह रहे हैं तो उदाहरण ऐसा हो जो एक देशी भी हो और अल्पज्य भी हो, तभी तो बनेगा। हमने कहा कि आत्मा अल्पज्य है एक देशी होने से, तो उदाहरण ऐसा हो जो एक देशी भी हो और अल्पज्य भी हो। लाइए उदाहरण। नहीं आएगा ना? अब व्यतिरेक में करके देख लो। व्यतिरेक में हम व्याप्ति बना लो पहले, उदाहरण देखना। तो व्याप्ति कैसे बनाएंगे व्यतिरेक में? कि जो अल्पज्य नहीं होता है, नहीं, जो सर्वज्ञ नहीं होता है। हाँ ना, पहले अपना प्रतिज्ञा वाक्य देखें। आत्मा अल्पज्य है एक देशी होने से, तो एक देशी है ना साधन धर्म, उसको पहले बोलेंगे जो नहीं होता है वह अल्पज्य नहीं होता है। अब बन जाएगा जैसे ईश्वर, ऐसे ईश्वर ऐसे होता है निर्णय। नहीं तो आप उलझ जाएंगे बिल्कुल। क्या आपने वाक्य तो बोल दिया कि आत्मा अल्पज्य है एक देशी होने से, तुरंत प्रतिपक्षी पूछेगा उदाहरण लाइए। अब उदाहरण में यदि हमें व्यतिरेक का ज्ञान न हो, केवल अन्वय में ही हमारा दिमाग बार बार भागता है, तो आप जो है वहां पर सिद्ध होना चाहिए, वहां आप निरुत्तर हो जाएंगे। वहां उदाहरण के लिए क्या कर रहे हैं गुरुजी? प्रकृति जड़ है, ये प्रतिज्ञा हमने कर। हाँ, हेतु बोलिए। प्रकृति जड़ है। हाँ, जड़त्व तो हो गया इसमें। हाँ, हेतु हो गया। नहीं, हेतु कहाँ हुआ? प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हाँ, प्रकृति जड़ है। किस कारण से जड़ है? हेतु देंगे हम। ज्ञान न होने से। तो ज्ञान न होने से, इसी का तो हमने पहले विचार किया था। अब यहाँ पर व्याप्ति दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं होता है वह जड़ पदार्थ होता है। तो अब उदाहरण कैसा लाएंगे हम? जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं होता है, नहीं तो वो तो प्रकृति में आ गया, सारा। तो यहाँ भी आपको व्यतिरेक व्याप्ति ही दिखानी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वह जड़ नहीं होता है, जैसे आत्मा या परमात्मा। यही तो सिखाया था।
तो अब आ रहा है समझ में नहीं ढंग से? तो ऐसे करके हम किसी विषय को समझते हैं। तो आज का समय तो हो गया है, सूत्र आगे नहीं बढ़ पाया अभी कोई एक देशी है। एक देशी का अर्थ होता है जिसकी सीमा है, वो चाहे बहुत बड़ा है कोई तब भी सीमा आ रही है, बहुत छोटा है तब भी सीमा आ रही है। एक अवधि ऐसी आनी चाहिए एक स्थान के जहां से आगे फिर वो नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि पर्वत अब बहुत बड़ा लग रहा है ये, लेकिन बड़ा लग रहा है तब भी तो कहीं जाए खत्म होगा कि नहीं होगा? अनंत तो है नहीं। सीमा और एक हमने छोटा सा राई का दाना ले लिया, जिसका आकार वो भी एक देशी है, पर्वत भी एक देशी है। जिसका आकार हो जाए, साकार ही एक देशी होता है। हाँ नहीं साकार एक देशी होता है। चलो अच्छा बनाओ इसी का। देखो एक मिनट, अब तो न्याय के अनुसार बोलना पड़ेगा आपको। आपकी प्रतिज्ञा है साकार एक देशी होता है, हेतु। अब तो यही घूमेंगे दिमाग में। साकार एक देशी है, हेतु क्या बनेगा इसका? बनाओ, साकार एक देशी बनाओ सब लोग। साकार एक देशी होता है। पहले ये ध्यान दो कि हम सिद्ध करना क्या चाह रहे हैं। एक देशित्व, एक देशित्व करना। साकार एक देशी होता है। साकार हो गया आपका पक्ष, और एक देशी होना ये हो गया साध्य धर्म। अब हेतु क्या देंगे आप? यानी एक देशीत्व को सिद्ध करना है और एक देशित्व को सिद्ध करना है, तो उसके लिए हेतु क्या देंगे हम? कि साकार एक देशी होता है। क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोल सकते हैं बताइए? साकार के एक देशित्व को सिद्ध करने के लिए क्या हेतु बनेगा? तो देखो ऐसा होता है, मैं बताऊं कि जब कोई प्रतिज्ञा वाक्य गलत हो, प्रतिज्ञा वाक्य ही गलत हो, तो फिर उसका हेतु बनेगा ही नहीं। जैसे आपने कहा साकार एक देशी होता है, तुरंत प्रतिपक्षी बोल देगा कि आत्मा भी तो एक देशी है। वो तो नहीं है साकार, आत्मा भी एक देशी है, वो निराकार है। तो इसलिए वाक्य ही गलत है, ये साकार एक देशी होता है। तो हमारी गलती हमें कब पता लगेगी? जब न हेतु मिल रहा है और न कोई उदाहरण मिल रहा है। ये बोलने वाला जैसे आत्मा भी प्रतिज्ञा वाक्य ऐसे निर्माण करे जहाँ पर हेतु भी हो, जहाँ उदाहरण वाक्य भी घटे। हाँ, जहाँ घटना चाहिए वो वैसे घट तो जाएगा यहाँ पर कि साकार एक देशी होता है। बात इनकी सही है अपनी जगह, लेकिन हम इसको जो है आत्मा हम इसके लिए हेतु वगैरह नहीं ला पाएंगे। हेतु वगैरह नहीं ला पाएंगे तो फिर ये वाक्य सर्वसम्मत नहीं कहलाएगा कि साकार एक देशी होता है। आप ये तो कह सकती हैं कि एक देशी जो साकार है, जो साकार है, जैसे साकार एक देशी होता है आपने कहा ना, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक देशी साकार होता है और जो साकार होता है वह एक देशी होता है। ये तो व्याप्ति घट जाएगी। जो साकार होता है वह एक देशी होता है। लेकिन अगर ऐसे कह दिया हमने कि जो एक देशी होता है वह साकार होता है, तो तुरंत आत्मा ध्यान में आ जाएगा कि आत्मा तो जो है साकार नहीं है और एक देशी है वो। हाँ, एक देशी साकार होता है। हाँ, एक देशी पदार्थ तो साकार हो जाएगा, वो तो घट जाएगा। जैसे हमने कहा था कि वहां के सत चित होता है। अब क्योंकि सत पदार्थ तो बहुत सारे हैं, उसमें चित्त कुछ ही हैं, तो एक देशी पदार्थ तो बहुत सारे हैं लेकिन साकार उसमें कुछ ही है। आत्मा भी एक देशी है लेकिन वो साकार नहीं है। तो इस तरह से निर्णय करना चाहिए। तो अब ये न्याय है अपने जीवन में व्यवहार में काम में आएगा धीरे धीरे। जब ये शब्द सामने आएंगे तो हमारा तो पक्का हो जाएगा। ये हमारे बीच में शब्द से उठाते रहते हैं। अच्छा, बस वाला ड्राइवर में तंग हो जाता है, बोला क्या कौन सा माहौल करते? हमारी सीट उनके पीछे ही होती है। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ